यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने वाले हैं माइनॉरिटी के द्वारा चलाए जाने वाले इंस्टीट्यूशंस की। और माइनॉरिटी जो भारत में एक्चुअली माइनॉरिटी है नहीं, लेकिन वो अपने आप को माइनॉरिटी कहते हैं, ऐसी माइनॉरिटी जिसको मुस्लिम संप्रदाय कहते हैं, और वो मदरसों को चलाते हैं। जो मदरसे चलाए जाते हैं उनको लेकर भारत में रेगुलेशन की आवश्यकता है, और भारत में स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ ना कुछ कर रही हैं। दो बड़े इलस्ट्रेशन हैं जो मदरसों को रेगुलेट करने के काम कर रहे हैं। एक उत्तर प्रदेश सरकार है और दूसरी आसाम की सरकार है, जिन्होंने रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले ही एक ऑर्डर पास करके ये कहा कि हमारे यहाँ जितने भी सरकारी मदरसे हैं वो सब हम बंद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में कहा था कि हम मदरसे बंद नहीं कर रहे हैं। अब दोनों ने कैसे एक्शन लिया, और उससे पहले महाराष्ट्र सरकार, जिस समय फडणवीस वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने भी मदरसों को रेगुलेट करने का काम किया था। हालांकि सरकार बदलने के बाद, निज़ाम बदलने के बाद क्या हाल वहाँ होगा ये पता नहीं है मुझे, और उस पर कोई रिसर्च वर्क भी किसी ने अभी तक करके नहीं दिया है या मैं ढूंढ नहीं पाया। लेकिन फडणवीस ने वहाँ पर रेगुलेट करने की कोशिश की थी और ये कहा था कि मदरसों में इंग्लिश, साइंस, मैथ्स पढ़ाना कंपलसरी होगा, फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ाना कंपलसरी होगा, ऐसा उन्होंने कहा था और वो एक रेगुलेशन पास किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में जब वो सत्ता में आए, उसके बाद उन्होंने मदरसों को लेकर एक रेगुलेशन जारी किया था और उन्होंने कहा था कि कोई भी मदरसा जो उत्तर प्रदेश में चलता है, मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में लगभग 16,000 या उससे अधिक मदरसे चलते हैं, और जो मदरसा उत्तर प्रदेश में चलता है उन सभी मदरसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, उन सभी मदरसों में अंग्रेजी, साइंस, मैथ्स कंपलसरी होगी, एनसीईआरटी की किताबें उनको पढ़ानी होंगी, और इन सभी मदरसों में राष्ट्रगान गाना होगा। जो मदरसा राष्ट्रगान नहीं गा रहा होगा, जो मदरसा भारत का फ्रीडम स्ट्रगल नहीं पढ़ा रहा होगा, उसकी ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग सीसीटीवी कैमरे से लखनऊ सरकार को होगी, उत्तर प्रदेश सरकार को होगी, और उसके बाद वो सब मदरसे बंद कर दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 16,000 मदरसों में से लगभग 5.5 लाख मदरसे ऐसे हैं जो सरकार चलाती है, यानी कि सरकारी है, और एक बड़ी संख्या है 1500 से 2000 मदरसे ऐसे हैं जिनमें पार्शली सरकार उसमें फंडिंग करती है, जो सपा सरकार कर गई, जो कांग्रेस सरकार कर गई पहले, या फिर जो मायावती सरकार कर गई। इस पर पीछे एक जजमेंट भी मिर्ज़ापुर का आया था, जिसमें ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि जब आप माइनॉरिटी ही नहीं हैं तो आपके मदरसों को क्यों फंडिंग की जाए, आप माइनॉरिटी की डेफिनेशन से बाहर हो जाते हैं, आप माइनॉरिटी नहीं हैं। लेकिन वो केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गया और वहाँ से वो स्टे हो गया था। अभी उसका क्या हाल है पता नहीं, लेकिन सिंगल जज की बेंच ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस समय एसके श्रीवास्तव जी की कोर्ट हुआ करती थी, जिन्होंने कहा था कि मदरसों के लिए कोई फ़ंड नहीं दिया जा सकता, और बाकी मदरसों को जो फ़ंड दिया भी जा रहा है उन पर भी रोक लगा दी गई थी। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों को लेकर ये कहा कि हम उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, और सबसे बड़ा फंड 5.5 लाख करोड़ रुपए का लगभग, या क्या फंड था, नहीं सॉरी 550 करोड़ रुपए का एक फ़ंड निकाला था, और ये कहा था कि मदरसों को हम इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अच्छा करेंगे, उसमें एजुकेशन का लेवल बढ़ाएंगे, उसमें सरकार का ऑब्जर्वेशन होगा, और सरकारी जो सिलेबस है वही पढ़ाया जाएगा, उसको यूटिलाइज़ किया जाएगा। कोई भी अपने मन से कोई सिलेबस नहीं पढ़ा सकता, चाहे वो सरकारी मदरसा हो, चाहे वो गैर सरकारी मदरसा हो, चाहे वो फंडेड बाय गवर्नमेंट मदरसा हो। इन सभी में जो रेगुलेशन है वो एक सा है कि आपको एनसीईआरटी की किताबें पढ़ानी पड़ेंगी, आपको देश पढ़ाना पड़ेगा, आपको इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ाना पड़ेगा, देश के महापुरुष पढ़ाने पड़ेंगे, और आपको वहाँ राष्ट्रगान कंपलसरी करना पड़ेगा। हालांकि हम सबको याद होगा कि मोहसिन रज़ा, जो
यहाँ के माइनॉरिटी मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने इस रेगुलेशन को पास किया था। हालांकि वसीम रिजवी जो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा था कि मदरसों को हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पढ़ाते हैं। वो देश के दुश्मन कैसे बने, देश के साथ दुश्मनी कैसे पैदा हो, इसके लिए वो पूरी एनर्जी उसमें लगाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हम इनको रेगुलराइज कर देंगे और इनको मेन स्ट्रीम में ले आएंगे। असम सरकार ने अभी 3 दिन पहले जो किया, उनके जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि 550 के लगभग मदरसे जो असम सरकार चलाती है वो सारे मदरसे बंद किए जाते हैं। उन्होंने प्राइवेट मदरसों के बारे में कोई रेगुलेशन की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि संस्कृत विद्यालय भी सारे बंद किए जाते हैं और मदरसे भी सारे बंद किए जाते हैं जो सरकार चलाती है। और साथ में कहा कि जो सरकार के मदरसे हैं उन मदरसों को स्कूल बना दिया जाएगा। संस्कृत विद्यालयों को कोई संस्कृत एंड एंशिएंट कल्चर के कॉलेज बना दिए जाएंगे। कोई विश्वकर्मा ऐसे करके कुछ नाम उन्होंने बताया कि उनके नाम से वो एंशिएंट कल्चर एंड संस्कृत एजुकेशन विद्यालय बना दिए जाएंगे। लेकिन प्राइवेट मदरसों को लेकर उन्होंने कोई बात नहीं की और उन्होंने कहा कि मैं सरकारी फ़ंड से किसी को कुरान पढ़ाने के लिए प्रवोक नहीं कर सकता, या सरकारी फ़ंड कुरान पढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं। देश में बाहर की संस्कृति को, जो विदेशी संस्कृति है और जो विदेशी लिटरेचर है, विदेश का जो सिलेबस है, उसको हम भारत में अपने यहाँ अपने राज्य में किसी भी प्रकार से सरकारी फ़ंड से नहीं बना सकते। मुझे लगता है कि दोनों में कंपैरिजन अगर कहीं करेंगे तो दोनों कुछ न कुछ हद पर अपनी तरह से ठीक है। योगी जी का कहना है कि हम कोई भी ऐसी चीज़, विदेशी चीज़ किसी मदरसे में नहीं पढ़ाने देंगे, और जो सरकारी मदरसे हैं हम उनको स्कूल्स में कन्वर्ट कर देंगे, और जो प्राइवेट मदरसे हैं उनको एनसीईआरटी का सिलेबस चलाना पड़ेगा। स्ववित्त पोषित हैं उनको भी एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाना पड़ेगा, और रेगुलेशन जारी कर दिया। लेकिन असम में जो प्राइवेट मदरसे हैं जिनकी फंडिंग बाहर से होती है, वो मदरसे कंटिन्यू रहेंगे और वो कुरान पढ़ाते रहेंगे। मुझे लगता है कि भारत में जो मदरसा एजुकेशन है उसको योगी जी की तरह रिकॉग्नाइज तो कर देना चाहिए, लेकिन उनके नाम चेंज होने चाहिए, उनमें रेगुलेशन चेंज होना चाहिए, उनमें सीसीटीवी कैमरे, जो प्राइवेट जैसे माइनॉरिटी के कॉलेज हमारे यहाँ क्रिश्चियन स्कूल भी होते हैं। आप क्रिश्चियन इंटर कॉलेज देखेंगे, क्रिश्चियन यूनिवर्सिटीज़, वो महाविद्यालय देखेंगे, लेकिन उन सभी में सिलेबस सरकार का पढ़ाया जाता है और सरकार का जो सिलेबस होता है वो पढ़ाया जाता है। उसके अपॉइंटमेंट का पूरा रेगुलेशन गवर्नमेंट का होता है। उसमें जो सिलेबस है वो गवर्नमेंट का होता है, अप्रूवल गवर्नमेंट का होता है। उसके एग्जामिनेशन के जो सेंटर्स हैं वो सब बोर्ड तय करता है, किसी न किसी बोर्ड से उसका एफिलिएशन होता है। और उसमें केवल जो माइनॉरिटी को अधिकार होता है वो ये होता है कि वो एडमिनिस्टर कर सकता है, जो आर्टिकल 29 में दिया गया है या आर्टिकल 30 में दिया गया है, कि आप एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में, एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब है साफ़ सफाई आप करेंगे, आप क्लैरिकल जॉब अपने आप से करेंगे, आप वहाँ अपॉइंटमेंट की व्यवस्थाएं एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशन करेंगे, लेकिन आप सेल्फ मैनेज करेंगे उसको। सरकार उसमें आपको जो वित्त पोषण देती है वो करेगी। इसके अलावा वो सारे सरकारी नियमों का पालन करेगा, और सरकार जब चाहेगी तो सरकार के बगैर वहाँ पर कोई नियुक्ति नहीं हो सकती। क्या हम मदरसों को भी उन क्रिश्चियन स्कूलों की तरह ही, मैं क्रिश्चियन स्कूल का मतलब ये कॉन्वेंटों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रिश्चियन स्कूलों की बात कर रहा हूँ जो अंग्रेज़ों के समय पर क्रिश्चियन कॉलेजेस बनाए गए थे, उन कॉलेजेस को सरकार ने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित किया, लेकिन उसके साथ साथ सारे रेगुलेशन लेकर आए। तो वो क्रिश्चियन जो वहाँ पर रहते हैं, वो क्रिश्चियंस केवल उसके एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करते हैं, उसके फाइनेंस को मैनेज करते हैं, वो भी ऑडिट रहता है और एडमिनिस्ट्रेशन भी एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशन रहता है, लेकिन उनको कोई अपना सिलेबस या बाइबल पढ़ाने का अधिकार नहीं होता है, अपने मन से कुछ भी पढ़ाने का अधिकार नहीं होता। जो उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, ऐसे स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाकर उन स्कूलों में फंडिंग उन्होंने करनी शुरू कर दी है, उसमें उन्होंने एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ानी शुरू कर दी हैं, और ये आदेश कर दिया गया है कि आप अपने मन से कोई सिलेबस नहीं पढ़ा सकते, और आपको राष्ट्रगान करना कंपलसरी होगा, आपको देश बताना कंपलसरी होगा, और देश विरोधी कोई भी कार्यक्रम वहाँ पर नहीं चलाया जा सकता। कोई भी एजुकेशन ऐसी नहीं चलाई जा सकती जो भारत की एजुकेशन को कहीं ना कहीं सबोगेट करती हो या भारत की एजुकेशन को कहीं ना कहीं पीछे ले जाती हो। ये आदेश उत्तर प्रदेश सरकार का है। मुझे लगता है कि क्या इन दोनों में
परिणाम तो आगे भविष्य में ही दिखेंगे कि किस प्रकार से। हाँ, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने 2 दिन पहले एक संस्कृत विद्यालयों की कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और एजुकेशन की कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे को उत्तर प्रदेश सरकार अपनी तरफ से फाइनेंस करेगी, उत्तर प्रदेश सरकार उसका पूरा खर्चा उठाएगी, ताकि वो भारत की एंशिएंट संस्कृति को, संस्कारों को समझ सके और भारत के ओरिजिनल लिटरेचर को वो पढ़ सके, ताकि वो वैज्ञानिक शोध आगे कर सके। क्योंकि ऐसा उनका मानना है कि, और पूरे विश्व का भी मानना है कि नासा में 90% शोध भारत के ग्रंथों के आधार पर होते हैं। इसीलिए नासा वगैरह जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें भारतीयों को वहाँ ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि भारतीय अगर संस्कृत नहीं भी पढ़ा है तो भी संस्कृत को आसानी से समझ लेता है, थोड़ा सा एफर्ट करके वो समझ सकता है। क्योंकि हिंदी और भारत की जो सारी भाषाएं हैं वो उनका जन्म संस्कृत से ही हुआ है। हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट में ऑलरेडी विजय एमेनुअल के कह चुका है कि पूरे देश में जो या संतोष कुमार के जजमेंट में कह चुका है कि पूरे एशिया में जो भाषाओं का डेवलपमेंट हुआ है वो संस्कृत से ही हुआ है। इसलिए संस्कृत स्वयं में एक सेकुलर भाषा है, संस्कृत कोई मजहबी भाषा नहीं है। जब लोग ऑनरेबल कोर्ट गए कि संस्कृत क्यों पढ़ा रहे हो, संस्कृत तो भारत के सेकुलर स्ट्रक्चर को ख़त्म कर रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट संस्कृत भाषा पर आया। उन्होंने कहा अरबी भी संस्कृत से ही जन्म हुआ है और भारत में उर्दू का भी संस्कृत से ही जन्म हुआ है। तो संस्कृत जो है वो बेसिक लैंग्वेज है पूरे के पूरे एशिया की, इवन वर्ल्ड के दूसरे कोनों में भी संस्कृत से ही डेवलप हुआ है। इसलिए इस भाषा को किसी भी प्रकार से मजहबी भाषा नहीं कहा जा सकता। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने संस्कृत विद्यालयों को विशेष रूप से पैकेज अनाउंस किया और उनमें बढ़ोतरी के लिए, उनमें पढ़ने वाले बच्चों के लिए अलग से सुविधाएं की गई और उनकी एजुकेशन बिल्कुल फ्री कर दी गई है। उनका खाना पीना रहना सब कुछ फ्री का, ऐसा उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले घोषणा की है। मुझे लगता है कि हमारे देश में हम सबको, सभी राज्यों को इन विषयों पर विचार करना पड़ेगा कि हमारे देश के लिए कौन से विद्यालय और कौन सा सिलेबस और क्या पढ़ाना, क्या नहीं पढ़ाना और किस प्रकार से देश को चलाना है, और देश में नई पीढ़ी कौन से मत की तैयार हो ताकि वो देश राष्ट्र बिल्डिंग के लिए, देश निर्माण के लिए सहयोग करे, ना कि देश के कहीं ना कहीं देश को नुकसान करने के लिए, जैसा कि JNU में होता है, जैसा AMU में होता है, या जैसा जादवपुर यूनिवर्सिटी में होता है, और ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटियां जो हिंदुस्तान में ऐसा उल्टा सीधा करती रहती हैं। इन सब जगह पर हमको विचार करना पड़ेगा कि हम कैसे इसको सही करें। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।